लोकसभा चुनाव से पहले पेपर लीक मुद्दा था, नतीजों के बाद भी पेपर लीक मुद्दा है और विपक्ष इसे अब भी मुद्दा बनाए रखने की कोशिश में है। लेकिन पेपर लीक का अब एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया गया है। केंद्र सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त है। इसी एक्शन को अमल में लाते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे न पेपर लीक हो पाएगा और जो माफिया इसमें शामिल होगा वो न जेल से बाहर निकल पाएगा। देश में आए दिन होने वाले पेपर लीक और नकल की घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली, इसे लेकर वक्त वक्त पर काफी राजनीति भी होती रहती है। कड़े कानून की मांग भी इसमें शामिल रही। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की कोशिशें हुई, कई राज्यों ने कानून बनाए भी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक और नकल के खिलाफ ठोस कानून बनने के बाद भी लागू नहीं हो सका। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े। लेकिन केंद्र सरकार अब पेपर लीक के खिलाफ एक बड़े एक्शन में है। देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया है। पेपर लीक कानून इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। अब सरकार ने शुक्रवार यानी 21 जून को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसे लोक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया गया है। ये खबर देश के करोड़ों युवाओं के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब किसी भी युवा के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब नकल माफिया को टारगेट पर ले लिया है। लोक परीक्षा कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उससे परीक्षा की सारी लागत वसूली जाएगी। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। वहीं नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। इस कानून में लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। वहीं केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और नॉन बेलेबल होंगे। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी ही माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। वहीं केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की भी शक्ति है। पेपर लीक कुछ लोगों के लिए बहुत साधारण सी बात हो सकती है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए पेपर लीक होना किसी सदमे से कम नहीं होता। छात्र सालों साल एक परीक्षा पास करने के लिए अपने आप को खपा देते हैं और पेपर लीक माफिया चांदी काटने के लिए छात्रों की मेहनत से खेल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी अब नकल और पेपर लीक करने वाले गिरोहों की खैर नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेपर लीक परीक्षा में किसी भी तरह की चीटिंग, गड़बड़ियों और अनियमितताओं से निपटने के लिए बनाए कानून को लागू कर दिया है। अब इस कानून के लागू होने से मुन्ना भाइयों की खैर नहीं, पकड़े गए तो सीधा जेल की हवा खाएंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।